न हि धर्म विभागज्ञः कुर्यादेवं धनंजय यथा त्वं पांडवाद्यः धर्मभीरु पंडितः। हे पांडु पुत्र धनंजय, धर्म के विभाग को जानने वाला ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम आज यहाँ धर्मभीरु और अज्ञानी हो रहे हो। अकार्याणाम क्रियाणाम च संयोगम यह करोति वै कार्याणाम क्रियाणाम च स पार्थ पुरुषाधमः। जो अकार्यों का क्रिया के साथ संयोग करता है और कार्यों का अक्रिया से संयोग करता है, हे पार्थ, वह अधम पुरुष है। अनुसृत्य तु ये धर्मम कथ्य उरूपस्थिताः समास विस्तर विदाम न तेषाम वेत्सि निश्चयम। जो धर्मानुष्ठान करने वाले दृढ़ता से धर्म का निरूपण करते हैं, उन संक्षेप और विस्तार से जानने वालों के निश्चय को तुम नहीं जानते। अनिश्चज्ञो हि नरः कार्य विनिश्चय अवशो मुह्यते पार्थ यथा त्वं मूढ़ एव तु। कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय से ही हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ, तुम्हारी तरह अवश्य ही भूल करता है। न ही कार्यम वा सुखम ज्ञातुम कथंचन श्रुतेन ज्ञायते सर्वम तच् त्वं नाव बुध्यसे। कर्तव्य और अकर्तव्य किसी प्रकार भी सुख पूर्वक नहीं जाना जाता। यह सब कुछ तो वेद और शास्त्रों के श्रवण से जाना जाता है। तुम इस बात को नहीं जानते। अविज्ञानात् भवान्यच धर्मम रक्षति धर्मवित् प्राणिनां त्वं वधम पार्थ धार्मिको नाव बुध्यसे। हे धर्मवित् कौन्तेय, तुम धर्म के तत्व को बिना जाने धर्म की रक्षा करना चाहते हो। धार्मिक वृत्ति वाले भी तुम प्राणियों का वध कब करना चाहिए यह नहीं जानते। प्राणी नाम वधस्तात सर्व ज्यायान मतो मम अनृताम व वदेद्वाचम न तु हिंस्यात् कथंचन। हे तात, प्राणियों का नाम मारना ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है। चाहे झूठ बोल दे परंतु हिंसा कभी न करे। स कथम भ्रातरम ज्येष्ठम राजानम धर्म को विदम हन्याद भवानार श्रेष्ठ प्राकृतो अन्यः पुमानेव। नर श्रेष्ठ, सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्य की तरह धर्म तत्व के ज्ञाता राजा और बड़े भाई को किस प्रकार मारते हो। अयुध्यमानस्य वधस्तथा शत्रोश्च मानद परांग मुखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः कृतांजलः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च न वधः पूज्यते समद्भिस्तच्च सर्वं गुरौ तव। जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हे मानद, जो पीठ दे चुका है, जो युद्ध से भाग रहा है, शरण में आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, भले आदमी इनके वध को अच्छा नहीं कहते और यह सब कुछ तुम्हारे पूज्य में विद्यमान है। तव्या चैवं वृतम पार्थ बालेनेव कृतं पुरा तस्माद् धर्म संयुक्तम मोक्षार्थकरम व्यवसयसि। हे पार्थ, तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है वह तो बच्चों की सी है। उसी से अपनी मूर्खता के कारण अधर्म युक्त कार्य करने का निश्चय कर रहे हो। स गुरुम पार्थ कस्मा त्वं हन्तु कामो अभिधावसि असंप्रधार्य धर्माणाम गतिम सूक्ष्माम दुरत्यायाम। धर्मों की सूक्ष्म और दुरत्य गति का निर्णय न करके, हे पार्थ, तुम अपने बड़े भाई को क्यों मारने दौड़ते हो। सत्यस्य वदिता साधुर्न सत्यात् विद्यते परम तत्वेनैव स दुर्घेयं पश्य सत्यं नुष्ठितं भवेत् सत्यं वक्तव्यं वक्तव्यं नृतं भवेत् यत्र नृतं भवेत् सत्यं सत्यं चाप्य नृतं भवेत्। सत्य का वक्ता साधु है, सत्य से उत्तम कुछ नहीं है। व्यवहारिक सत्य तत्व से ही दुर्विज्ञेय है। जहाँ झूठ सत्य हो जाए और सत्य झूठ हो जाए,
वहाँ सत्य बोलना अकर्तव्य हो जाता है और अनृत कर्तव्य हो जाता है। सर्वस्व स्यापहारे तु वक्तव्यम नृतम भवेत्, तत्रानृतम भवेत् सत्यम सत्यम चाप्यनृतम भवेत्, तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यम अनुष्ठितम भवेत् सत्यम वक्तव्यम न वक्तव्यम अनुष्ठितम सत्यानृते विनिश्च्यते ततो भवति धर्मवित्। सर्वस्व हरण उपस्थित होने पर झूठ ही बोलना योग्य होता है। वहाँ पर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है। जो सत्य का अनुष्ठान करना चाहता है, ऐसे बालक को सत्य का यही तत्व समझाना चाहिए। यदि कहीं पर सत्य बात का न कहना ही ठीक हो, तो वहाँ पर किए हुए सत्य को नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार झूठ और सत्य के तत्व को निश्चय करके मनुष्य धर्मवित् होता है। यथा च अल्पश्रुतो मूढ़ो धर्माणाम विभागवित् वृद्धान् पृष्ट्वा संदेहम् महच्छ व भ्रमी वारहति तत्र ते लक्षणो उद्देश्यः कश्चिम देवं भविष्यति दुष्करं परमं ज्ञानम् तर्केणानुवयवस्यति। जो मनुष्य ज्ञान वृद्ध पुरुषों से पूछकर संदेह का निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञान के बड़े भारी गड्ढे में ही पड़ा रहता है। इसलिए यहाँ कुछ धर्म के लक्षण और उद्देश्य को मैं तुझे कहता हूँ। धर्म का ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तर्क से ही उसका निश्चय हो सकता है। श्रुतेर धर्म इति ह्योके वदन्ति बहवो जनाः तत्ते न प्रत्यय सुयामि न च सर्वं विद्यते। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि श्रुति से धर्म का ज्ञान होता है। तेरे सामने मैं इसका खंडन नहीं करता, किंतु श्रुति से सभी कुछ निश्चय नहीं हो सकता। प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम यस्याद हिंसा संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः अहिंसार्थाय हिंसात्रणाम धर्म प्रवचनम कृतम। प्राणियों की रक्षा के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है। जो अहिंसा से युक्त है वही धर्म है, यह तू निश्चय समझ। धर्म का प्रवचन तो हिंसकों को भी अहिंसा के लिए किया गया है। धारणाद धर्म मिथ्या हुर धर्मो धार्यते प्रजाः यत् स्याद् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। धर्म प्रजा को धारण करता है, धारण करने से ही उसे धर्म कहते हैं। जो धारण संयुक्त है वह धर्म है, यह निश्चय है। ये न्यायेन जिहीर्षन्तो धर्मम् इच्छन्ति कहिर्चित् अकुजनेन मोक्षम वा नानु कुजेत कथंचन अवश्यम कुजितव्य वा शंकेरन्नप्य कुजितः श्रेयसत्रानृतम वक्तुम तत्सत्यम विचारितम। जो न्यायानुकूल आचरण को ही धर्म का लक्षण मानते हैं, उनका मत है कि यदि कहीं न बोलने से ही छुटकारा होता हो, तो वहाँ कभी न बोलें। यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए या न बोलने से शक पैदा होता हो, तो वहाँ झूठ बोलने में ही श्रेय है। वह बिना विचारे सत्य ही कहलाता है। यह कार्येभ्यो वृतम कृत्वा तस्य नानुपाद्येत न तत्फलम वाप्नोति एव माहुर्मनीषिणः। जो किसी काम की प्रतिज्ञा करके उसको अनेक प्रकार से करता है, मननशील कहते हैं कि वह उसके फल को नहीं पाता। प्राणात्यय विवाहे वा सर्वज्ञाति वधात्यय नर्मण्य भी प्रवृत्ते वा न च प्रोक्तम मृषा भवेत्। प्राणों पर संकट आने पर, विवाह काल में, सर्वज्ञाति का अत्यंत वध उपस्थित होने पर या हंसी मजाक के समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता। अधर्मम नात्र पश्यन्ति धर्म तत्वार्थ दर्शिनः यत्स्तेनै सह संबंधान मुच्यते शपथैरपि। यदि चोरों के साथ पाला पड़ने पर शपथ ले लेकर भी अपने को उनके हाथ से छुड़ा ले, तो धर्म के तत्व को जानने वाले इसको अधर्म नहीं कहते। श्रेयस्तत्रानृतम
वक्तुम तत् सत्यम विचारितम न च तेभ्यो धनम देयम शक्य सति कथंचन। चोर आदि से संबंध पड़ने पर झूठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है। सामर्थ्य होते उनको किसी प्रकार भी धन नहीं देना चाहिए। पापेभ्यो ही धनम दत्तम दातरमपि पीड्यते तस्मात् धर्मार्थ मनृत मुक्तवा नानृत भाग भवेत्। पापियों को दिया हुआ धन दाता को भी दुख देता है। इस कारण धर्म के लिए झूठ बोलकर भी मनुष्य झूठा नहीं होता। एष्ते लक्षणो देशो मयो दृष्टो यथा विधि यथा धर्मम यथा बुद्धिर्मयाध वै हितार्थिना एतत् श्रुत्वा ब्रूहि पार्थ यदि वध्यो युधिष्ठिरः। पार्थ, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। आज मैंने यह धर्म का लक्षण और उद्देश्य बुद्धि पूर्वक विधि सहित धर्मानुसार कह दिया। इसको सुनकर यदि युधिष्ठिर वध के योग्य है तो तुम ही कह दो। राजा श्रांतो वीक्षितो दुखितश्च कर्णेन संख्य निशीतैर्बाण संघै यश्चानिशं सूत्रपुत्रेण वीर शरै भृंशम ताडितो युध्यमानः अत्स्तव मेतेन सरोष मुक्तो दुखान्वित एने दम युक्त रूपम अकोपितो ह्योष यदि सम संख्ये कर्णम न हन्यादीति च ब्रवीत सह। राजा युधिष्ठिर युद्ध में कर्ण के तेज बाण समूह से घायल हुआ, दुखी और थक गया था। और हे वीर, युद्ध करते समय उस पर सूत पुत्र निरंतर खूब बाण चला रहा था। अतः दुख से युक्त उस युधिष्ठिर ने रोष में आकर यह अयुक्त रूप वचन तुमको कहा है। उसने इसलिए ऐसा कहा है कि यदि अर्जुन कुपित न होगा तो युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेगा।